7 मई बरोज़ बुध पाकिस्तान की क़यादत ने ऐलान किया कि पहली बार चीनी साख्ता चेंगडू J-10C लड़ाका तैयारे को अमली जंग में इस्तेमाल किया गया है और इसने फैसला कुन असरात के साथ अपनी सलाहियत का मुज़ाहिरा किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और अस्करी हुक्काम के बयानात के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के J-10C तैयारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर के इलाके में भारतीय फ़ज़ाइया के 5 जंगी तैयारों को कामयाबी से रोक कर मार गिराया है। मार गिराए गए तैयारों में 3 फ़्रांसीसी साख्ता रफ़ाल लड़ाका तैयारे शामिल थे, जो भारत की हालिया फ़ज़ाई ताकत की जदीदकारी का जौहर समझे जाते हैं। बाद अज़ां ज़मीनी टीमों ने एक क्रैश साइट के करीब से PL-15 एयर टू एयर मिसाइल के सीकर हेड का खूल बरामद किया, जो J-10C की अमली कामयाबी का सबूत फराहम करता है। पाक भारत झड़प न सिर्फ पाकिस्तान और चीन के लिए एक संगे मेल की हैसियत रखती है, बल्कि ये इस बात का भी मज़हर है कि जदीद 4+ जनरेशन के लड़ाका तैयारे मुतनाज़े फ़िज़ाई हदूद में किस तरह मुअस्सर अंदाज में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। J-10 की कहानी का आगाज़ 1990 की दहाई के अवाखिर में उस वक्त हुआ जब चीन ने सोवियत दौर के पुराने हो चुके MiG-21 और MiG-23 लड़ाका तैयारों के बेड़े को तब्दील करने की फौरी ज़रूरत को महसूस किया। चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने एक पुरअज़म मंसूबा शुरू किया, जिसका मकसद एक मुकामी तौर पर तैयार करदा हमाजहत लड़ाका तैयारा तैयार करना था, जो आला फुर्ती, तवील फासले तक मार करने की सलाहियत और जदीद अवियोनिक्स से लेस हो। इस मंसूबे के नतीजे में बनने वाला इब्तदाई J-10, जिसे विगरस ड्रैगन का नाम दिया गया, एक कनार्ड डेल्टा विंग डिज़ाइन पर मुश्तमिल था। यह तैयारा एक इंजन के साथ तैयार किया गया, जिसमें रूसी साख्ता AL-31FN टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल किया गया, और इसमें फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम नस्ब किया गया, जो तैयारे की चाबुक दस्ती और मनूवरिंग यानी चालबाजी की सलाहियत को बेहतर बनाता है। 2003 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में शामिल होने वाले इब्तदाई J-10 के मुख्तलिफ वर्जन्स में दरमियाने फासले तक मार करने वाले PL-8 इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स और दुरुस्तगी से निशाना लगाने वाले बम शामिल थे। ये तैयारे चीन को फ़िज़ाई बालादस्ती, इंटरसेप्शन और ज़मीनी हमलों के मिशन के लिए एक कसीरुल इस्तेमाल प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं और सेंसर, इंजन और हथियारों की सलाहियतों में मज़ीद बेहतरी के लिए बुनियाद फराहम करते हैं। आइंदा 2 दहाइयों के दौरान J-10 के एयरफ्रेम में मुनज़्ज़म बेहतरियाँ की गई, जिनके नतीजे में ये J-10C वर्जन में तब्दील हो गया। इस जिद्दत का मरकज़ी उनसर मुल्की तौर पर तैयार करदा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार है, जिसने पिछले मॉडल्स में इस्तेमाल होने वाले मैकेनिकली स्कैन्ड एरे रेडार की जगह ले ली। ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार बैक वक्त 20 अहदाफ का पता लगा सकता है, ख़राब माहौल में मुख्तलिफ ख़तरात से निमट सकता है और दुश्मन की जैमिंग के ख़िलाफ़ फितरी तौर पर मुज़ाहिम है। J-10C में नए रेडार के साथ हम आहंग WS-10B टर्बोफैन इंजन है, जो पिछले इंजनों की निस्बत तकरीबन 15% ज़्यादा ताकत फराहम करता है, जिससे तैयारे का थ्रस्ट टू वेट रेशियो, चढ़ाई की रफ्तार और मुसलसल मोड़ लेने की कारकर्दगी बेहतर होती है। J-10C में कॉकपिट के निज़ाम की मुकम्मल तजदीद की गई, जिसमें हेलमेट में नस्ब डिस्प्ले शामिल है, जो पायलट्स को सिर्फ हदफ की तरफ देखकर हथियारों को निशाना बनाने की इजाज़त देता है, और एक डेटा लिंक नेटवर्क मौजूद है, जो चीनी और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के दीगर असासों के साथ सेंसर डेटा की रियल टाइम शेयरिंग मुमकिन बनाता है। साख्ती मजबूतियों और बेहतर कॉम्पोजिट मटेरियल्स ने J-10C की सर्विस लाइफ को बढ़ाया और इसके रेडार क्रॉस सेक्शन को कम किया। ये तमाम जिद्दत मिलकर J-10C को 4+ जनरेशन के तैयारों के ज़ुमरे में ले आती है, जो छुपने वाली खुसूसियात, जदीद नेटवर्क सेंट्रिक सलाहियतों और ताकतवर हथियारों के मजमूए को यकजा करती हैं। पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट के लिए मखसूस 36 J-10CE लड़ाका तैयारों का एक बड़ा मुआहिदा किया, जिसके साथ 250 PL-15E तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल भी शामिल थे। पहला दस्ता, जिसमें 6 तैयारे शामिल थे, 2022 में पाकिस्तान पहुंचा और 2025 के वस्त तक
पाक फजाइया के पास 20 J-10C तैयारे ऑपरेशनल हालत में मौजूद है, जो 15 कोबरा स्क्वाड्रन के तहत समूंगली एयर बेस पर तैनात हैं। पाकिस्तानी पायलट्स ने चीन में 18 माह का एक सख्त तरबीती प्रोग्राम मुकम्मल किया, जिसमें तेज़ ज़ाविये पर मनूवर्स, नज़र की हद से बाहर मार करने वाले मिसाइलों के इस्तेमाल और कम काबिले मुशाहिदा यानी लो ऑब्जर्वेबल खुसूसियात पर महारत हासिल करना शामिल था। इसके अलावा तकनीकी अमले, ग्राउंड क्रूज और देखभाल करने वाली टीमों को भी मतवाज़ी तरबियत दी गई, जिसमें WS-10B इंजन, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार की कैलिब्रेशन और महफूज डेटा लिंक ऑपरेशंस के लिए लॉजिस्टिक चेन का अहाता किया गया। J-10C की तैनाती ने पाक फ़ज़ाइया के तह दर तह फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को मज़ीद मज़बूत बनाया, जो पहले से मौजूद F-16 और JF-17 बेड़ों को मज़ीद तक़वियत देती है। इंडिया से झड़प से कबल J-10C तैयारे पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के साथ मश्क शाहीन 6 में शरीक हुए और जनवरी 2024 में इन्होंने ईरान में अलहदगी पसंदों के चुनिंदा अहदाफ के खिलाफ मिसाइल हमलों के दौरान फ़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। ये पाकिस्तानी सरहदों से बाहर J-10C का पहला मिशन था, अगरचे इसमें फ़ज़ाई लड़ाई शामिल नहीं थी। पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 4 बजे लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मौजूद अगले फ़िज़ाई अड्डों से J-10C लड़ाका तैयारों की 2 परवाज़ें हंगामी तौर पर रवाना हुईं। इत्तलात के मुताबिक भारतीय फॉर्मेशंस, जिनमें रफ़ाल, Su-30 MKI और मिराज 2000 तैयारे शामिल थे, अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए दिफ़ाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। J-10C के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार और हेलमेट में नस्ब शुदा डिस्प्ले की मदद से पाकिस्तानी पायलट्स ने 40 नॉटिकल मील से ज़ायद फासले से PL-15E मिसाइल दागे। इन मिसाइलों के एक्टिव रेडार सीकर्स ने खुदकार तौर पर अहदाफ को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 3 रफ़ेल लड़ाका तैयारे और 2 दीगर जंगी तैयारे तबाह कर दिए गए। पाकिस्तानी ज़मीनी मुबस्सिरीन और ड्रोन फीड्स ने आने वाले मिसाइलों के लॉन्च के धुएं और इनके रास्तों को रिकॉर्ड किया। बाद अज़ा जवाबी कार्रवाई करने वाले यूनिट्स ने एक राफेल तैयारे के क्रैश साइट से PL-15E मिसाइल के सीकर्स हेड का खोल बरामद किया, जो इस हथियार को बराह रास्त इस झड़प से जोड़ता है। पायलट की डीब्रीफिंग से मालूम हुआ कि भारतीय तैयारों ने मिसाइल से बचने की बहुत कम कोशिश की या उनको पता ही ना चला, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि PL-15E मिसाइल का सीकर आखिरी मरहले में इंतहाई उम्दा चाबुकदस्ती का मुजाहिरा करता है। PL-15 मिसाइल चीनी एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक जनरेशनल लीप की नुमाइंदगी करती है। बुनियादी PL-15 मिसाइल में डुअल पल्स सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर इस्तेमाल होती है, जो मुसलसल तेज़ रफ्तार परवाज़ को मुमकिन बनाती है, जिसकी रफ्तार मैक 5 तक पहुंच सकती है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा नोशनल रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर तक है। इसकी रहनुमाई का निज़ाम एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार सीकर पर मुश्तमिल है, जो दरमियानी परवाज़ के दौरान डेटा लिंक अपडेट्स हासिल करता है। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक जंगी मुदाखलत यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के खिलाफ इंतहाई मज़ाहमत रखता है। एक्सपोर्ट वर्जन में, जिसे PL-15E कहा जाता है, बैनुल अक़वामी हथियारों के कंट्रोल कवानीन की पाबंदी की वजह से रेंज कुछ कम की है। इसकी डाउनग्रेड मोटर की वजह से इसकी मार 145 किलोमीटर तक महदूद हो गई है, लेकिन मिसाइल में वही सीकर्स हेड, ऑटो पायलट और जदीद कंट्रोल लेयर्स बरकरार रखी गई हैं। PL-15E की आखिरी मरहले में चाबुकदस्ती उसे मौजूदा दौर के दीगर मिसाइल जैसे कि मीटियर मिसाइल पर एक मुकाबला जाती बरतरी देती है। अगरचा मीटियर का रामजेट मोटर नजरियाती तौर पर ज़्यादा तवील नो एस्केप जोन्स फराहम करता है। पाक भारत झड़प से हासिल होने वाले जंगी शवाहिद इस बात की निशानदही करते हैं कि एक्सपोर्ट वर्जन भी दूर से मुअस्सिर हमला करते हुए आला कारकर्दगी के लड़ाका तैयारों को फैसला कुन अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाक भारत झड़प के बाद आने वाले चंद घंटों में
پاکستان کے وزیر خارجہ نے انکشاف کیا کہ چین کے سفیر اور سفارت خانے کے سینئر حکام صبح 4 بجے ان کے دفتر آئے، جہاں انہیں اس آپریشن کی تفصیلات پر مشتمل ایک خفیہ بریفنگ دی گئی۔ وزیر کے مطابق چینی وفد نے J-10C کی کارکردگی پر مکمل حمایت اور دلی اطمینان کا اظہار کیا۔ اگرچہ بیجنگ نے باضابطہ طور پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، لیکن سفیر کا علل صبح دورہ چین اور پاکستان کے قریبی دفاعی تعاون کو اجاگر کرتا ہے اور اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ چین J-10C کو ایک قابل اعتماد ایکسپورٹ فائٹر کے طور پر پیش کرنے میں گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ تجزیہ کار اس سفارتی ہم آہنگی کو چین کی اس وسیع تر حکمت عملی کا حصہ قرار دیتے ہیں جس کا مقصد لڑاکا طیاروں کی برآمدات کی منڈی میں مغربی بالادستی کو چیلنج کرنا اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک طور پر اہم شراکت داروں کے ساتھ سیکیورٹی تعلقات کو مزید گہرا کرنا ہے۔ چین اور امریکہ دونوں کے دفاعی ماہرین پاک بھارت جھڑپ کا تفصیلی تجزیہ کر رہے ہیں تاکہ مستقبل کی فضائی جنگی حکمت عملیوں کو بہتر بنایا جا سکے، خاص طور پر تائیوان پر ممکنہ تنازعات یا انڈو پیسیفک کے متنازع علاقوں میں پیش آنے والی صورتحال کے لیے۔ فوجی کالجز اور تھنک ٹینکس اوپن سورس ریڈار ٹریک کی ریکنسٹرکشنز، پائلٹس کی ڈی بریفنگ رپورٹس اور برآمد شدہ PL-15E ہارڈ ویئر کا باریک بینی سے مطالعہ کریں گے تاکہ اس کی کارکردگی کی حدود کا اندازہ لگایا جا سکے۔ ایک اعلیٰ امریکی دفاعی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا، یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ J-10C نے PL-15E میزائلز کو رفال اور دیگر جدید لڑاکا طیاروں کے خلاف مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ پاک بھارت جھڑپ میں عملی فائرنگ کا مظاہرہ دنیا بھر میں دفاعی خریداری کے مباحث، سینسر فیوژن کی ترجیحات اور نظر کی حد سے باہر مار کرنے والے میزائلوں کی تیاری کے پروگراموں پر اثر انداز ہوگا۔ سوشل میڈیا اور دفاعی صنعت کے فورمز پر پہلے ہی PL-15 فیملی کا یورپ کے میٹیئر مسل سے موازنہ شروع ہو چکا ہے، جس میں موٹر ڈیزائن، سیکر ٹیکنالوجی اور نو اسکیپ زون کی کارکردگی کے درمیان فرق کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جہاں میٹیئر مسل کے حامی اس کے ریم جیٹ انجن اور مسلسل تھرسٹ پروفائل کو اجاگر کرتے ہیں، وہی PL-15 کی ثابت شدہ جنگی کارکردگی، خاص طور پر اس کے ایکسپورٹ ورژن نے عالمی توجہ حاصل کی ہے۔ گزشتہ متنازع واقعات کے برعکس پاک بھارت جھڑپ مختلف ذرائع سے تصدیق شدہ ہے۔ آزادانہ فیلڈ ٹیموں کے ملبے کے تجزیے سے تصدیق ہوئی کہ رفال کے تباہ شدہ ڈھانچے پر شراپنل کے نشانات اور اثرات PL-15E کے کنٹرول فن کے سائز سے مین کھاتے ہیں۔ کمرشل سیٹلائٹ فراہم کنندگان کی تصاویر نے 2 حادثے والے مقامات پر تازہ ملبے کے بادلوں کی نشاندہی کی اور میزائلوں کے داخلی راستے کو ٹریک کیا۔ پاکستانی دہات کے عینی شاہدین نے سپر سونک میزائل کی پرواز کے مطابق منفرد سونک بومز کی اطلاع دی۔ غیر جانبدار اوپن سورس تجزیہ کاروں نے ہابیسٹ واچرز کی طرف سے پوسٹ کیے گئے ریڈار ٹریک کے تبادلے کو ملا کر پرواز کے راستے دوبارہ ترتیب دیے ہیں، جو انٹرسیپشن کے مراحل کی شفاف ٹائم لائن فراہم کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ تمام ڈیٹا سٹریمز اس بات کا قوی ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ J-10C اور اس کے PL-15E ہتھیار ان پہلے عملی جنگی مقابلوں میں کامیابی حاصل کرنے میں کلیدی کردار ادا کر چکے ہیں۔ پاک بھارت جھڑپ محض ایک حربی لڑائی سے بڑھ کر ہے، یہ چینگڈو J-10C کی عملی آزمائش ہے اور چین کی لڑاکا طیارے اور میزائل ساز کے طور پر پختگی کا قطعی ثبوت ہے۔ اس پلیٹ فارم کی کامیابی چین کی برآمدی حکمت عملی کی قابلیت کو اجاگر کرتی ہے اور J-10C کو عالمی لڑاکا طیارہ منڈی میں ایک مضبوط مقابل کے طور پر مستحکم کرتی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ فتح سالوں کی تربیت، بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری اور پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے ساتھ ہم آہنگی کے کام کی توثیق ہے۔ دنیا بھر کی فضائیہ کے لیے پاک بھارت جھڑپ نظر کی حد سے باہر لڑائی، کثیر المقاصد لڑاکا طیاروں کے استعمال اور جدید سینسرز اور ہتھیاروں کے انضمام کی حقیقی دنیا کی ایک اہم مثال پیش کرتی ہے۔
جب تجزیہ کار ہر ہتھیار کے ٹکڑے، کاکپٹ ٹرانسکرپٹ اور ریڈار پلاٹ کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ J-10C کا دور باضابطہ طور پر اپنی جنگی داستان میں داخل ہو چکا ہے، جو جنوبی ایشیا اور اس سے آگے فضائی قوت کے حساب کتاب کو نئے سرے سے تشکیل دے رہا ہے۔